2024 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव से पहले झारखंड में तमाम राजनीतिक दल जो है अपने तौर पर ज़मीनी तैयारी करने में जुट चुके हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जेडीयू के प्रदेश प्रभारी अशोक चौधरी जी। दादा, क्या माने, तो ऐसे माना जाता है कि जेडीयू जो है झारखंड में ऐसा ट्रीट किया जाता है कि वो बिहार की पार्टी है, झारखंड से कोई सरोकार है नहीं, ऐसा आमतौर पर परसेप्शन है। नहीं, परसेप्शन ही को तो बदलना है। हाँ, आप लोग आ रहे हैं इसका। हाँ, परसेप्शन को तो बदलना है ना कि हम तो यहाँ पर हमारे 11 एमएलए होते थे, मंत्री होते थे। अब कुछ कारण रहा, गलतियां तो हम ही लोगों से हुई होगी कि पार्टी कमज़ोर हो गई। अब उस पार्टी को हम लोगों को फिर से खड़ा करना है और यहाँ पर पार्टी को नए तरीके से ऊर्जान्वित करना है और उसके लिए हम सब लोग प्रयास कर रहे हैं। ये कहा जा रहा है पॉलिटिकल पंडित के द्वारा कि जेडीयू एक ऐसी पार्टी है जो आगामी चुनाव में दूसरे नेता को मुख्यमंत्री बनाने के लिए अपने पार्टी का विस्तार कर रही है, मुराद तेजस्वी यादव से। नहीं समझ पा रहे हैं आपका प्रश्न। मतलब ये है कि आगामी जो चुनाव है, विधानसभा का चुनाव है, उसमें जाहिर तौर पर तेजस्वी यादव जी प्रपोज होंगे फ्रंट में, लेकिन जेडीयू अपना विस्तार उनके फायदे के लिए कर रही है। ये आपको कैसे पता चला कि ये आपका ये इसका इस प्रश्न का कोई जवाब ही कैसे हम जवाब दे सकते हैं इसका? ये कोई प्रश्न ही नहीं है, तो अजीब टाइप का प्रश्न है। कल क्या होगा, कल हमको हार्ट अटैक हो जाएगा, कल हम मर जाएंगे, आपके यहाँ भी इंटरव्यू दे रहे हैं, कल का हम जानते हैं। तभी ऐसे तो थोड़ी राजनीति होती है। इस स्पेकुलेशन पे तो राजनीति चलती ही। हम आई डोंट बिलीव इन स्पेकुलेशन। एक सवाल, झारखंड में चूंकि जो बड़े भाई और छोटे भाई की भूमिका को लेकर बड़ा जोर आजमाइश है, कांग्रेस कहती है कि हम है, जेएमएम कहती है कि हम है, आप लोग कौन से भाई? सीटों के बंटवारे के सिलसिले में अभी हम तो अपनी पार्टी, अभी तो हम सीट के बंटवारे की बात भी नहीं कर रहे हैं। हम तो अपनी पार्टी खड़ी करने की बात कर रहे हैं ना। हम अपनी पार्टी को, ऑर्गेनाइजेशन को मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं। इसका तो लबोलवाब यही होगा ना भाई, हम कुछ क्या होगा, कैसे आपका यू आर टॉकिंग एवरीथिंग इन फ्यूचरिस्टिक, हाउ कैन आई टेल यू अबाउट फ्यूचरिस्टिक? ऑप्टिमिस्टिक तो होना ही चाहिए। तो आपने सुना किस तरह से अशोक चौधरी जी हैं, जो बिहार में मंत्री भी हैं और प्रदेश के प्रभारी भी हैं। बैठक होगी, हमारे प्रमंडल के पदाधिकारी लोग आए हुए हैं, प्रदेश के पदाधिकारीगण सब आए हुए हैं और जिला के कुछ अध्यक्ष भी आए हुए हैं। उस पर सब पर हम लोग एजेंडा तो यही है कि हम लोग बैठ के तय करेंगे आज एजेंडा पर कि आगे क्या एजेंडा हमारा रहेगा। क्या रहेगा अब तो पहले बता दें, आप तो एजेंडा जब फाइनल हो जाए बताएंगे। अरे बैठक का तो एक एजेंडा होता है ना, बैठक में एजेंडा तय नहीं होता है, बैठक से पहले एजेंडा होता है। गठबंधन से एकदम 100% मिलेगा, नहीं मिलने का प्रश्न नहीं। और कुछ पूछना है? कितने सीटों पर? कितना सीटों समय बताएगा ना, उस समय बताएगा कि कितना सीट पर हम लड़ेंगे। आ रहा समय, अभी जनवरी नहीं आया, अभी 2023 से 24 आने दीजिए ना। उम्मीद तो कभी छोड़नी नहीं चाहिए और हमें कहना चाहिए कि अभी जो देश की हालात है उसमें वास्तव में जो समाज के लिए समर्पित पार्टी है, जो समाज के हित की बात करते हैं, उनको बहुत बड़ी भूमिका है उनकी। और आज मुझे लगता है कि वास्तव में जदयू फिर पुराने तेवर में खड़ी होगी। सारे लोग चूँकि मेहनत कर रहे हैं और हम सभी पार्टी के पुराने सिपाही हैं। बिहार में देखिए, जो नीतीश कुमार हमारे मुख्यमंत्री हैं बिहार के, इतना अच्छा काम कर रहे हैं और महिलाओं का सम्मान, गरीबों के हक दिलाने की बात, जितने भी वहाँ भी जातीय जनगणना हुई, क्यों हुआ? इसलिए कि जो दलित है, पिछड़े लोग हैं, उनका सर्वांगीण विकास हो सकेगा। तो वही फिजा हम लोग चाहते हैं कि झारखंड में भी बने। जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि पार्टी संगठन की मजबूती के लिए पार्टी काम कर रही है, लेकिन आगामी लोकसभा हो, चुनाव हो या विधानसभा चुनाव में क्या पार्टी जो है वो कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी, पार्टी किस भूमिका में होगी, इन चीज़ों को लेकर बहुत अभी स्पष्ट नहीं है। लेकिन जाहिर सी बात है, हाल के दिनों में जेडीयू जो है वो कहीं न कहीं जोर आजमाइश कर रही है और इस बात की कोशिश कर रही है कि पार्टी संगठन की मजबूती को लेकर के काम किया जाए। कैमरामैन विकास के साथ रांची से शहनवाज।